Hey guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में एंड उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस। और दूसरा इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है गाइस। तो गाइस स्टॉक का नाम है एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड और ये डेली चार्ट आपके सामने लगा है और आप देख रहे होंगे कि आज उसने एक ब्रेकआउट दिया अपना प्रीवियस हाई जो उसने कुछ दिन पहले बनाया था, यानी मार्च में 16 मार्च को बनाया था, उसको ब्रेक किया है और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ किया है गाइस। हमने इसमें इंट्राडे में काम किया है। 260 पे हमने लिया था और 273 पे हमने सेल किया है, जो कि इसने हाई बनाया था आज का। तो मैंने ये इंट्राडे के लिए ही दिया था अपने क्लाइंट्स को। कोई पोजीशन होल्ड कर रहा होगा तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ मैंने इंट्राडे ही मेंशन किया था उनको कि ये इंट्राडे के लिए है। तो गाइस अब कल को आपने इसको वॉच लिस्ट में रखना है और आज इसने अराउंड 14-15% की मूव दी है, तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए। हो सकता है ये कल को आपको इंट्राडे मोमेंटम दे दे, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये कल को इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आए, यानी थोड़ा ऊपर खुले उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाए और ये नीचे आ जाए। तो ये मोमेंटम आपको देखना होगा। मैंने आपको ब्रेकआउट स्टॉक बताया है और मुझे पर लग रहा है कि ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें गाइस, वाह क्या स्टॉक है यार। 31 रुपीज़ से चला और 300 का हो गया, 10 गुना हो गया। कब लिस्ट हुआ ये? 2 साल भी, एग्जैक्टली 2 साल भी नहीं, 1.5 साल में 10 गुना हो गया स्टॉक। तो वैसे भी गाइस आप देख सकते हैं ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, आप देख रहे हैं। तो स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से अप ट्रेंड में है, बट हाँ इतना ज़रूर है कि जब जब ये अपनी मूविंग एवरेज के पास आता है तब इसमें एक अपसाइड मोमेंटम आता है। अभी अपनी मूविंग एवरेज से तो दूर है, बट अगर हम स्टॉक बिहेवियर देखें तो ये 2 दिन तक यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, तो और यहाँ देखेंगे। तो जब ये मोमेंटम देता है तो 2 दिन तक, मतलब दूसरे दिन भी एक मोमेंटम देता है जो कि इंट्राडे में आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो कल को इस पर नज़र रखिए। और गाइस आज ही मैंने अपने क्लाइंट्स को नोटिफाई किया है कि आप जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती मैं उनको कोई पोजीशनल कॉल नहीं दूंगा, यानी स्विंग ट्रेड नहीं दूंगा, सिर्फ इंट्राडे में ही काम करवाऊंगा। तो नो ओवरनाइट पोजीशन, क्योंकि आप देख रहे होंगे टीवी पे बैठे बड़े बड़े एनालिस्ट भी अब उनके हाथ पैर कांपते हैं जब वो कॉल देते हैं, क्योंकि जो भी कॉल कोई भी देगा इस उनके भी कुछ कंट्रोल में नहीं है। कोई भी कॉल दे, स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। मार्केट इतनी वॉलेटाइल है। अगर तो आपको करनी है इन्वेस्टमेंट तो आप कह सकते हैं कि ये सही टाइम है, क्योंकि आईटी देखिए, मेटल देखिए, जो सेक्टर गिरे हुए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है, ठीक है। वो भी एक्यूमुलेट करना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कि अगर आपको 50 शेयर लेने हैं तो 10-10 करके बाय करते रहिए, जब नीचे मिले 10 बाय कीजिए, जब उससे भी नीचे मिले 10 और बाय कीजिए, ठीक है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का तो टाइम नहीं है, बट हाँ स्विंग ट्रेडिंग, अभी गाइस स्विंग ट्रेडिंग का भी टाइम नहीं है। इतनी वॉलेटिलिटी में स्विंग ट्रेडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि 90% चांस रहते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट होने के। एक दिन स्टॉक चलता है, दूसरे दिन गिरता है ना, तो यूजुअली स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। जब मार्केट स्टेबल नहीं है तो स्टॉक्स के मोमेंटम में भी कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अब जैसे ये है, आज ये कुछ 240 के आसपास या 238 के आसपास से मोमेंटम शुरू हुआ और 273 तक गया, तो 15% का मोमेंटम दिया। कल की ये गारंटी नहीं है कि अगर मार्केट ही डाउन चलेगी तो ये कैसे ऊपर जाएगा, ठीक है। और वैसे भी मार्केट एक बड़े क्रिटिकल लेवल पे बंद हुई है 16,000 के आसपास। तो ये चीज़ होती है कि जब मार्केट वॉलेटाइल हो तो स्विंग ट्रेड्स का टाइम नहीं होता, ठीक है। और वैसी मार्केट बेरिश है, मतलब
बुलिश नहीं है, तो वहाँ ओवरनाइट पोजीशन रखना थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसलिए आज मैंने अपने क्लाइंट्स को तो बोल दिया कि मैं कोई ओवरनाइट कॉल आपको नहीं दूंगा। जो भी कॉल्स होंगी हम 3:20 तक या 3 बजे तक हम उसको स्केयर ऑफ करके जाएंगे, या 3:30 तक, जो वट एवर द टाइम इज़, ठीक है। पर उसको उसी दिन स्केयर ऑफ करके जाएंगे और पैसा फ्री रखेंगे। जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिला करेगी उसमें एंट्री लिया करेंगे। और मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही काम करवा रहा हूँ, जैसे आज इसमें करवाया, मिंडा इंडस्ट्री में करवाया, बालकृष्णा इंडस्ट्री में करवाया। एक एशियन पेंट में हमारा स्टॉप लॉस ज़रूर हिट हुआ। 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 15 पॉइंट का, तो 15 पॉइंट का वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। पर फिर भी हमने अच्छा खासा पैसा बनाया, क्योंकि मिंडा इंडस्ट्री हमने 934 के आसपास लिया था, 834, तो 900 का टारगेट था, तो उसने 900 इंट्राडे में लगा दिया। बालकृष्णा इंडस्ट्री हमने 2120 पे लिया था, 2150 का टारगेट था, वो 2170 लगा के आया, ठीक है। ये हमने 260 पे लिया था और 275 का टारगेट दिया था, 273 इसने इंट्राडे में लगा दिया। तो एक स्टॉक ज़रूर मेरी कन्विक्शन के ऑपोजिट चला गया, क्योंकि मुझे लग रहा था उसमें रिवर्सल आएगी, और उसमें रिवर्सल आई भी एक बार, बट मेरा टारगेट अभी दूर था, तो हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, हम वेट कर रहे थे। बट वहाँ से फिर वो नीचे चला गया और स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो एक स्टॉक ने ज़रूर लॉस दिया, बट 3-4 स्टॉक्स में हमने और काम किया, उस सब में प्रॉफिट लिया। तो ऐसे ही मैं अब अपने क्लाइंट्स को इंट्राडे में काम करवा रहा हूँ। तो गाइस, आप भी अगर मार्केट में कोई पोजीशन ओवरनाइट लेके जाते हैं तो बी केयरफुल, बी कॉशियस, ठीक है। और इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि अगर आप कोई ओवरनाइट पोजीशन ले भी जाते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए, और अगर आपके स्टॉप लॉस के नीचे जाता है तो निकल जाइएगा उस, ठीक है। तो प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो द स्टॉप लॉसेस। और इसमें भी अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो 260 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 260 के नीचे स्टॉक जाएगा तो आप निकल जाइएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप मुझे इससे यहाँ से टारगेट्स पूछते हैं तो गाइस मेरे टारगेट 300 के होंगे, और 260 का स्टॉप लॉस होगा, और 269 पे ये क्लोज हुआ है, ठीक है। कल को मोमेंटम देख के और मार्केट कंडीशन देख के आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ब्रेकआउट स्टॉक है, और ब्रेकआउट स्टॉक में एक डिसएडवांटेज ये होती है कि हम लाइफ टाइम हाई पे बाय कर रहे होते हैं, या हम एक टॉप पे उसे बाय कर रहे होते हैं। स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि अगर हम टॉप पे बाय करेंगे तो हम उनमें से होंगे, उन कुछ लोगों में से होंगे जिन्होंने सबसे हाई प्राइस पे बाय किया। तो अगर हम हाई पे किसी स्टॉक को पकड़ के बैठते हैं और उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है, और हम स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, तो गाइस पता नहीं कितना वो 20% गिरे, वो 10% गिरे, या वो 30% गिरे, तो आपका 30% पैसा तो वैसे ही उड़ गया। फिर आप वेट करेंगे, उसमें स्टक हो जाएंगे, पैसा ब्लॉक हो जाएगा और काम नहीं कर पाएंगे। तो उससे अच्छा है आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और इस स्टॉक में एंट्री लेते हैं 260 का स्टॉप लॉस और 300 का टारगेट, ठीक है गाइस। एंड दैट्स इट फॉर द डे, एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।